उठ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, पर शामिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये अपने दिल से पूछ लें। कि अपनी ईमानदारी अपने साथ रखें। आप सोच रहे हो कि कोई नहीं देख रहा है, दिखाना किसको है? आपका जीवन आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में थोड़ी है। मुझे क्या करना है ये निर्णय मेरा है। ये थोड़ी कि मुझे कोई कहेगा तब मैं कुछ करूंगा। इसलिए आप सोच रहे हो कि कोई नहीं देख रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है, ज्वाइन कर लिया। अब सोए तो सोए, देखे तो देखे, नोट करें तो नोट करें, नहीं करें तो नहीं करें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये जो सोच आती है, ये कहाँ से आती है? ये थोड़ा मुझे भी बताओ तो मैं भी, क्योंकि मुझे तो हर पल ये कुछ न कुछ एक जिज्ञासा बनी रहती है कि कुछ और नया जोड़ें, कुछ और पढ़ाएं, कुछ और सीखें, कैसे इस अभियान को और आगे ले जाएं। उस सोच से अलग मैं हो ही नहीं पाता हूँ। पर मैं देखता हूँ बहुत सारे साथी बड़े विश्राम में, बड़े आराम में, कोई चिंता नहीं, कोई ज्यादा तनाव टेंशन कुछ नहीं, बस आराम से ज्वाइन कर लिया, लेटे हुए हैं, ध्यान इधर उधर है, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ये बड़ा एक आपके जीवन में जो ये है ना, ये चाहिए यार। ये तो बड़ी सुखद स्थिति है। जैसे जो इस धरती पर आते हैं तो जो पेड़ पौधे होते हैं उनको कोई टेंशन नहीं है, वो खड़े हैं। आप चाहे जितना ही उनको मस्त है। चलिए, बुलाइए मंगल को। जी, धन्यवाद सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदरणीय मनीषा मैम के पास चलते हैं। जी मैम, स्वागत है मैम, आइए प्लीज़। थैंक यू मोनालिसा, चरण स्पर्श सर। JRCM मेरा चार्ज, न्यूट्री चार्ज। और सर ने बिल्कुल सही कहा कि जब आप किसी चीज का निर्णय ले लेते हैं तो एक सत्र ही आपके जीवन को बदलने के लिए, आपकी स्थिति को बदलने के लिए बहुत है। डिपेंड करता है आप उस सत्र से लेते क्या है। लगातार सर हमें दो चीजों की तरफ प्रेरित कर रहे हैं। पहले तो अपनी खुद की सेहत का सितारा बनना, कि हम अपनी सेहत के परम स्तर पर हूँ, परम स्टेट पर हूँ, सबसे अच्छी स्टेट पर हूँ हम। और दूसरा सर हमें ये लगातार प्रेरित कर रहे हैं कि हम सेहत के मित्र बने, दूसरों की सेहत को अच्छा बनाने के लिए हम उनकी मदद कर पाए। तो आज थोड़ा सा उस बात पर आगे और चर्चा करेंगे कि किस तरह से हमें क्या चीज मदद कर सकती है। सबसे पहली चीज जो हमें मदद कर सकती है वो ये है कि हमारे लक्ष्य का निर्धारण करें हम। सर ने हमें जो लक्ष्य दिया, मुझे लगता है अगर आप उस लक्ष्य को एज इट इज अपना लें। उन्होंने हमें लक्ष्य दिया है, पहला लक्ष्य 100 लोगों की सेहत का मित्र बनना। सर लगातार कह रहे हैं हमसे 100 लोगों की फाइल आपको बनानी है, यानी 100 लोगों की सेहत का मित्र हमें बनना है। अब तो इस लक्ष्य को मुझे लगता है हमें पूरी तरह से अपना लेना चाहिए। 100 लोगों की सेहत को ठीक करना, प्लीज आप लिखिए अपने डायरी में, बड़े बड़े शब्दों में लिखिए कि आपका सेहत मित्र बनकर पहला लक्ष्य है 100 लोगों की सेहत को ठीक करना। अब सवाल यह है कि कोई भी आपको अपनी सेहत की जिम्मेदारी देगा क्यों? हम 100 की बात कर रहे हैं। जैसे ही आपने कमिटमेंट किया, वैसे ही हमारे अंदर बहुत सारे विचार चलने लगेंगे। आपने कमिट किया 100 लोगों को, जिम्मे 100 लोगों की सेहत को ठीक करना है, तो सबसे पहले लगेगा डर। कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, कहाँ से लाएंगे ये 100 लोग, कहाँ से मिलेंगे, क्या कहेंगे उनसे, किस तरह की मदद कर पाएंगे हम उनकी। ये डर वाजिब है, लगना चाहिए, क्योंकि ये डर हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। जो अभी सर ने कहा, खोजो, पूछो। ये डर सबसे पहले आपको अपने अंदर खोजने के लिए प्रेरित करेगा, पूछने के लिए प्रेरित करेगा कि ये लोग
मुझे अपनी सेहत की जिम्मेदारी क्यों देंगे? ऐसा क्या है मुझ में? क्या कर सकता हूं या क्या कर सकती हूँ इनके लिए कि वो ये बोलेंगे कि हाँ जी सानू जी, आप प्लीज, आप जैसा कहेंगे मैं मानूंगा या मानूंगी। तो ये सबसे पहले जो मैं करती हूँ वो ये करती हूँ कि मैं अपने आप से पूछती हूँ कि अगर मुझे अपनी सेहत की जिम्मेदारी इसको मनीषा को देनी हो तो मैं दूंगी क्या? तो आप अपने आप से पूछिए। जैसे अ, सूबेदार यादव जी मुझे यहाँ दिख रहे हैं, तो उनका एग्जाम्पल लेती हूँ। आप अपने आप से पूछें, क्या मैं सूबेदार यादव को अपनी सेहत की जिम्मेदारी दे सकता हूँ? क्या मुझे इतना विश्वास है उन पर? अगर आपके अंदर से हाँ आता है तो इसका मतलब डेफिनेटली आप दूसरों की जिम्मेदारी ले सकते हैं। कोई भी आपको अपनी सेहत की जिम्मेदारी क्यों देगा? तब देगा जब वो आपकी सेहत में परिवर्तन देखेंगे, जब वो आपके आचरण में सेहत के प्रति सजगता देखेंगे। मतलब लगातार आपके आचरण में देखेंगे कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, देखेंगे कि आप सॉरी वक्त बेवक्त चाय नहीं पी रहे, देखेंगे कि आप वक्त बेवक्त कुछ भी मुंह में नहीं डाल रहे हैं, देखेंगे कि आप रोज अपनी वॉक के लिए, अपनी एक्सरसाइज के प्रति सजग हैं, देखेंगे कि आप कुछ चीजों को मना करते हैं। जैसे अगर कोई, आप किसी से मिलने गए, आप कहीं बैठे हैं, आप किसी के साथ कहीं पर हैं और किसी ने आपको समोसा ऑफर किया या कोई भी ऐसी चीज ऑफर की जो आपके हिसाब से अनहेल्दी कैटेगरी में आती है, जो आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, तो आप मना करते हैं। एक मना से, एक अनहेल्दी चीज को मना करने से बहुत सारा मैसेज जाता है आपके बारे में कि आपकी विल पावर स्ट्रांग है, कि आप बहुत जल्दी बहकते नहीं हैं, कि खाने के प्रति आपकी लालसा जो है वो आपकी इच्छा शक्ति से, आपकी इच्छा शक्ति ज्यादा मजबूत है। ये सब, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो देखने से, ऑब्जर्व करने से आपके बारे में एक सामने वाला इमेज बना रहा है। तो आपके आचरण में सेहत के प्रति कितनी सजगता नजर आती है। ये जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टर ही हो या आप न्यूट्रिशनिस्ट ही हो या आप हेल्थ की फील्ड में ही कोई काम करते हो तभी लोग आप पर विश्वास कर पाएंगे। लोग एक्चुअली आपके आचरण को देख करके आप पर विश्वास करना शुरू करते हैं, आपके जीवन शैली को देख करके आप पर विश्वास करना शुरू करते हैं। अगर आप ये कहें कि मैं ऐसा करता हूं इसलिए इसका असर मुझ पर ऐसा हो रहा है, वो असर अगर उन्हें पसंद आएगा तो वो आप पर विश्वास करेंगे। यानी अगर आप सेहत का सितारा बन चुके हैं, आपने अपनी बिफोर और आफ्टर की स्थिति को बदला है, तो लोग आप पर विश्वास करेंगे। अगर आप अपनी बिफोर एंड आफ्टर फोटोज दिखा पाएं या लैब रिपोर्ट दिखा पाएं तो लोग आप पर विश्वास करेंगे, क्योंकि आपने ऐसा किया है। सो ये प्लीज सारी बातें थोड़ा सा ध्यान से समझें। जब वो आपकी सेहत में परिवर्तन देखेंगे, जब वो आपके आचरण में सेहत के प्रति सजगता देखेंगे, जब वो आपके शब्दों में सेहत सुनेंगे, कैसे शब्द सुनेंगे? जैसे वो आपके मुंह से सुनेंगे कि मेरा नाश्ता PVMFOA वाला नाश्ता होता है। ये आप कब बोल पाएंगे? जब आप रोज करेंगे। तो ये आपके आचरण में भी आएगा, आपकी वोकैबुलरी में भी आएगा, आपकी बातचीत में भी आएगा। जब आप ऐसी बातें करेंगे कि ये अनहेल्दी है, इसमें तेल ज्यादा है, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, मैं ये नहीं खाता, तो उससे ये समझ में आएगा, आपके शब्दों में भी समझ में आएगा उनको कि आप ये सब चीजें जानते हैं और फॉलो करते हैं। तो आपका आचरण, आपकी शब्दावली, आपकी चॉइसेस, ये सब आपकी एक इमेज बना रही है लोगों के सामने। और उनका विश्वास जीतने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप उन्हें एक सेहतमंद व्यक्ति की तरह ही नजर आए। सबसे ज्यादा जरूरी होगा आपका स्वयं की जीवन शैली, अगर आपको सेहत मित्र बनना है तो उसको ठीक रखना, ठीक करना, ठीक रखना और लगातार ठीक रखना जरूरी है।
तो जैसे ही आपने लक्ष्य डिसाइड किया कि 100 लोगों की सेहत को ठीक करना है, हमको लगा डर। जैसे ही डर लगा तो हिम्मत लाने के लिए बहुत सारी चीजें हमारे पास मौजूद हैं। और जब हमें डर लगता है और हम हिम्मत पाना चाहते हैं, तो हमारी अंदर की इच्छा अपने आप बोलती है खोजो, इसका सल्यूशन खोजो। जो ऐसा सर बता रहे हैं, एक बार एक सेशन मुझे याद है कुछ दिनों पहले, सर लगातार नए आइडियाज बताते रहे उस सेशन में, क्योंकि वो लगातार सोचते रहे। जब हम खोजते हैं तो हमारी क्रिएटिविटी अपने चरम पर होती है, तो हमारे अंदर सल्यूशंस आते हैं। तो पहला सल्यूशन ये है कि आपकी जीवन शैली से पता चलना चाहिए कि आप बहुत सेहतमंद जीवन जी रहे हैं। सेहतमंद जीवन कॉन्सेप्ट नहीं है प्लीज, ये एक जीवन शैली है जिसको आपको लगातार जीते रहना पड़ेगा। अब आगे बात करते हैं कि हमने जब इस जीवन शैली को जीना शुरू कर दिया तो लोग अपने आप हम पर विश्वास करने लगेंगे। अब सवाल ये है कि ये 100 लोग हमें मिलेंगे कहाँ पर, कहाँ से लाऊं मैं ये 100 लोग। और अगर 100 लोगों की जिंदगी को ठीक करना है, उनकी सेहत को ठीक करना है, उनका सेहत का मित्र बनना है, तो मुझे कम से कम 20% वाला फॉर्मूला अगर आप देखें कि 20% लोग ही हमारी बात सुनते हैं, तो मुझे कम से कम 500 लोगों तक पहुंचना होगा, तब जाकर के 100 लोगों की सेहत को ठीक करने की जिम्मेदारी मैं उठा पाऊंगा या उठा पाऊंगी। अब ये 500 लोग मुझे कहाँ मिलेंगे? ये अब आपकी क्रिएटिविटी है, ये अब आपके आइडियाज आएंगे दिमाग में। हमें सर ने बहुत सारे रास्ते बताए, उसमें से हेल्थ कैंप एक बहुत अच्छा तरीका है कि हम हेल्थ कैंप्स ऑर्गेनाइज करें। और एक चीज जो सर ने बहुत जोर दे करके बताई थी, जो मैं यहाँ रिपीट करना चाहती हूँ, एक हेल्थ कैंप एक ही जगह पर कम से कम 3 बार होना चाहिए। सो हेल्थ कैंप करना एक बहुत ही अच्छा तरीका है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, आप अपनी अपनी स्थिति के हिसाब से, अपनी अपने सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से सोचिए। हो सकता है होम मीटिंग्स आपके लिए एक अच्छा तरीका हो सकता है कुछ सोशल ग्रुप से जुड़ करके उनके साथ काम करना आपके लिए संभव हो पाए। तो जहां पर भी जो भी तरीका आपके लिए संभव हो पाए, उसको प्लीज आप उस तरीके को अपना करके देखें। बहुत लोगों ने हेल्थ कैंप्स करने शुरू कर दिए और रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं तो प्लीज उस रास्ते पर ही चलते रहना है। जिस रास्ते पर रिजल्ट मिलने लग जाएं, उस रास्ते पर चलते रहिए, उस रास्ते को बदलिए मत। तो अगर हेल्थ कैंप से आपको रिजल्ट मिलने लग गए हैं तो और ज्यादा उन कैंप्स को बढ़ाइए, नंबर बढ़ाइए, उनकी इफेक्टिवनेस बढ़ाइए। अ, लोग ऐसी ऐसी जगहों पर करना शुरू करिए, कीजिए जहां पर लोग ज्यादा आए आपके पास में। तो वैसे करके उनको बेहतर बनाइए। मगर फिर ये मत सोचिए कि हेल्थ कैंप अब होने लग गए, अब मैं होम मीटिंग्स की तरफ जाने लगूं। वैसा मत कीजिए। जो एक सक्सेसफुल रास्ता आपकी सिचुएशन के लिए बन जाए, उस पर चलिए प्लीज। और ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी टीम और उनकी जिम्मेदारियों का निर्धारण जरूर करके रखें। एक व्यक्ति अगर सेम जिम्मेदारी बार बार उठाएंगे आपके टीम में, तो वो, जैसा बोला जाता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वो उस जिम्मेदारी में परफेक्ट होते चले जाएंगे। तो एक ही जिम्मेदारी आप अपनी एक व्यक्ति को, एक टीम के एक व्यक्ति को दीजिए, दूसरी जिम्मेदारी दूसरे व्यक्ति को दीजिए। कम से कम 5 से 7 लोगों की टीम आपकी हमेशा बनी होनी चाहिए, जिसको मैं बोलूंगी आपका स्क्वाड, सेहत स्क्वाड बना होना चाहिए आपका, ताकि आप कहीं पर भी जाएं सब साथ में जाएं, ताकि आपको हर कैंप से पहले, हर होम मीटिंग से पहले या किसी भी इस तरह की एक्टिविटी से पहले ये सोचना ना पड़े ये करेगा कौन। जैसे किसी को आप जिम्मेदारी दे दीजिए कि लैब को ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी आपकी है। अब वो जिम्मेदारी परमानेंटली उनके पास रहनी चाहिए, ताकि वो लगातार अच्छी अच्छी लैब्स को ढूंढते रहें, जो ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट में या फ्री में हमारे कुछ टेस्ट करने के लिए तैयार हो। जब हम उन्हें बुलाया जाए तो वो
टाइम वक्त पर आए, समय पर वो रिपोर्ट्स दे। तो एक को अगर आप जिम्मेदारी दे देंगे कि लैब के साथ एसोसिएट करने की जिम्मेदारी आपकी है, तो वो लगातार अपने काम को बेहतर तरीके से करते रहेंगे। किसी को एक को आप जिम्मेदारी दे दीजिए कि एक डॉक्टर से संपर्क, टीम में कोई डॉक्टर हो या किसी, तो उनके साथ संपर्क में आप बने रहेंगे, उनके साथ वो कैसे गाइड करेंगे आकर के सबको, वो आपका आउटलुक है, तो वो एक डॉक्टर की जिम्मेदारी हो जाएगी। किसी को एक को आप वहां पर कितनी टेबल्स चाहिएगी, कितनी चेयर्स चाहिएगी, अलग से कौन सा एरिया चाहिए होगा जहां पर काउंसलिंग होगी, कहाँ पर बॉडी स्कैनिंग होगा, कहाँ पर लैब वाले लोग बैठेंगे, लोग कैसे आएंगे, कैसे मूव करेंगे, ये पूरी जिम्मेदारी दो लोगों को दे दीजिए ताकि वहां का ऑर्गेनाइजेशन वो संभाले। तो हर हेल्थ कैंप का ऑर्गेनाइजेशन संभालना उस दिन का वो करेंगे। इस तरह से करके अपनी जिम्मेदारियां प्लीज अपनी टीम में बांटिए, और बार बार अलग अलग लोगों को जिम्मेदारियां मत दीजिए, सेम इंसान को बोलिए हर हर हेल्थ कैंप में आपकी ये जिम्मेदारी रहेगी। इस तरह से आपकी एक प्रोफेशनल टीम तैयार हो जाएगी, जो कहीं पर भी जा करके, चाहे हेल्थ कैंप हो, चाहे किसी सोशल ग्रुप में जा करके कोई बात करनी हो, वो टीम आपकी हमेशा तैयार रहेगी। इसके साथ साथ एक जिम्मेदारी और आपको देनी चाहिए, आप अगर पॉसिबल हो तो हेल्थ स्पेसिफिक काउंसलर्स अपनी टीम में तैयार करें। जैसे कोई सिर्फ अनीमिया के लिए ही काउंसिल करे, कोई सिर्फ डायबिटीज के लिए ही काउंसिल करे, कोई सिर्फ हाई कोलेस्ट्रॉल है तो उसके लिए ही काउंसिल करे। किस तरह से, जैसे डॉक्टर्स अपनी अपनी फील्ड में प्रोफेशनल्स होते हैं और हम अपनी अपनी अलग अलग समस्या के लिए अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उसी तरह से आपकी टीम में अगर इस तरह के हेल्थ प्रोफेशनल्स तैयार हो जाएंगे जो अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए काउंसिल कर पाएंगे, वो आप कर सकते हैं। आप आइडेंटिफाई अभी से करना शुरू करें। हो सकता है कोई अनीमिया पर बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं, तो आइडेंटिफाई करें कि वो कौन है। हो सकता है कोई हाई कोलेस्ट्रॉल पे या डायबिटीज पे बहुत अच्छी तरह से एडवाइस करते हैं, तो आप आइडेंटिफाई करें। हो सकता है कोई सेहत मित्र बना हो अपनी डायबिटीज को जिसने कम किया हो, तो वो काउंसिल करने की बहुत अच्छी स्थिति में है। हो सकता है किसी ने अपना वजन कम करके वो सेहत मित्र बने हों, तो वो लोगों को वजन कम करने के लिए सलाह देने की अच्छी स्थिति में है, क्योंकि जो उन्होंने 3 महीने तक किया है वो वही सलाह दे सकते हैं आगे जा करके। तो इस तरह से आप टीम में आइडेंटिफाई करें कि कौन सी स्थिति के लिए कोई सेहत मित्र बना है क्या, और जो सेहत मित्र बने उन्होंने क्या फॉलो किया 3 महीने तक, तो वो आपके लिए एक बेहतर काउंसलर साबित होंगे, क्योंकि जिस इंसान ने अपनी सेहत में परिवर्तन किया है वो बहुत आसानी से दूसरों को गाइड कर सकता है। सो इस तरह से आपकी एक प्रोफेशनल टीम, सेहत मित्र बनने के लिए आपकी एक प्रोफेशनल टीम जरूर तैयार होनी चाहिए। सेहत मित्र बनने के लिए, इस इनिशिएटिव के लिए, ये जो हम करना चाह रहे हैं दूसरों की सेहत को ठीक करना, उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो है फॉलो अप। हमारा पूरा सेहत मित्र बनने का जो इनिशिएटिव है वो सिर्फ इसी एक रीढ़ की हड्डी पर टिका हुआ है, जिसका नाम है फॉलो अप। क्योंकि हम हेल्थ कैंप कर भी लेंगे, उस समय लोग आ भी जाएंगे, हमने एडवाइस दे भी दी, कैंप बेहतरीन हुआ, एकदम सफल हुआ, सक्सेसफुल हुआ, लेकिन घर जाते ही लोग आधी से ज्यादा बातों को भूल जाते हैं। हम भी तो भूल जाते हैं, रोज गुरुकुल में आके सीखते हैं, फिर पूरे दिन की सिचुएशंस में यहाँ सिखाई गई बातों को हम भूल जाते हैं, फिर अगले दिन वापस सिखाई जाती है। कितने समय से सर लगातार सेम चीजों को अलग अलग तरीके से हमें सिखा रहे हैं। तो जैसे हम हैं वैसे ही दूसरे लोग भी हैं। आप उन्हें बताएंगे कि ये चीजें आपको करनी है, वो घर जाकर के भूल जाएंगे। कब नहीं भूलेंगे? जब आप लगातार फॉलो अप करते रहें,
जब आप लगातार उनसे संपर्क में रहेंगे, जब आप लगातार उन्हें याद दिलाते रहेंगे कि आपकी सेहत को आपको ठीक करना है, जब आप लगातार ठीक करने में उनकी मदद करते रहेंगे, जब आप उनकी परेशानियों को सॉल्व करेंगे। पॉसिबल है, आपने किसी से कहा आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो प्लीज तेल बदल भी लीजिए और तली हुई चीजों को खाना कम भी कर दीजिए। वो सुन करके चले गए, मगर घर जाकर के वो वही तला हुआ खा रहे हैं और आपसे आकर के अगली बार बोले मेरा तो कोलेस्ट्रॉल उतना की उतना है, जो आपने किया कहा मैंने सब किया। अब आप अगर फॉलो अप में रहेंगे लगातार, तब आपको समझ में आ पाएगा कि इन्होंने तली हुई चीजों को छोड़ा नहीं है, या उनकी हिम्मत हो पाएगी ये कहने की कि मैं छोड़ ही नहीं पा रहा, तो आपको सोल्यूशन दे पाएंगे। अदरवाइज आप अपना हेल्थ कैंप का एफर्ट वेस्ट होने वाला है। सो फॉलो अप में लगातार आपको रहना पड़ेगा, उनका नंबर आपके पास होना चाहिए, उनके बारे में कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्या काम करते हैं, किस तरह की दिनचर्या है। वो हेल्थ कैंप में आप नहीं पूछ पाएंगे सारी चीजें। कब पूछ पाएंगे? जब हेल्थ कैंप के बाद आपके पास उनका नाम और नंबर है और उनकी सेहत की स्थिति आपको पता है, तब आप वन ऑन वन उनसे बात करना शुरू करें कि कैसी दिनचर्या रहती है। हर एक की दिनचर्या के हिसाब से आपको कुछ एडजस्टमेंट्स उनकी लाइफस्टाइल में करवाने पड़ेंगे। तो फॉलो अप रीढ़ की हड्डी है इस इनिशिएटिव की, इसका आप ध्यान रखें प्लीज। फॉलो अप करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं? नाम, नंबर, सेहत की स्थिति, ये तीनों चीजें जरूरी हैं। और जब वो हेल्थ कैंप में आए आपके पास तो पहले से उनसे परमिशन ले लीजिए कि मैं आपको 3-4 दिन में, या तीसरे दिन, 15वें दिन, 27वें दिन आपको फोन करूंगा या फोन करूंगी, हमारी टीम में से कोई आपको फोन करेंगे, ये जानने के लिए कि आप ये सब कितने आराम से फॉलो कर पा रहे हैं, आपकी मदद करने के लिए। कोई आपका सवाल हो तब आप पूछ लीजिएगा। अदरवाइज आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसका मतलब आपका विजिटिंग कार्ड तैयार होना चाहिए। जब आप सोचना शुरू करेंगे कि मैं कैसे कैसे फॉलो अप करने वाला हूं या करने वाली हूं, अगेन आइडियाज आने लगेंगे। अभी भी आपसे बात करते करते मैं सोच रही हूँ तो मुझे आइडियाज आ रहे हैं कि विजिटिंग कार्ड होना चाहिए। जब वो आपसे आपको कॉल करें तो आप कॉल उठाएं, इसका मतलब आपके फोन पर ऑलरेडी उनका नंबर उसी समय सेव हो जाना चाहिए। अगर आप ना उठा पाए तो आप वापस कॉल जरूर करें। आपके नंबर पर, जिस नंबर पर, जो नंबर आप दे रहे हैं उस नंबर पर कॉलिंग और व्हाट्सएप दोनों होना चाहिए। बहुत बार मैं नोटिस करती हूँ कि हमारा कॉल वाला नंबर अलग है, व्हाट्सएप वाला नंबर अलग है, और इससे सामने वाले को बहुत परेशानी होती है। वो कितनी तरह से आपका नंबर स्टोर करेंगे कि मालती देवी कॉलिंग, मालती देवी व्हाट्सएप, ये सामने वाले को परेशानी होती है। प्लीज एक ही नंबर रखें, व्हाट्सएप और कॉलिंग दोनों का एक ही नंबर रखें ताकि एक ही नंबर दिया जाए। सो ये फॉलो अप, ये छोटी छोटी बातें बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करती हैं आपके तरीके में, आपकी आपकी जो इमेज जो बन रही है उसमें। तो प्लीज सोचिए, उनके लिए आप तक पहुंचना बहुत आसान होना चाहिए। व्हाट्सएप अगर वो एक बार करें तो आपको वापस उसका जवाब देना है। कोई अगर ऐसा सवाल हो जिसका जवाब आपको नहीं आता है तो जवाब ढूंढिए, पूछिए और फिर उनको जवाब दीजिए। अगर एक इंसान की सेहत आपने एकदम अच्छी तरह से फॉलो अप करके ठीक कर दी, उससे आपको 10 से 15 रेफरेंसेस मिल सकते हैं। और फॉलो अप के बाद ही आप जो है 100 रिपोर्ट्स बिफोर एंड आफ्टर की इकट्ठी कर पाएंगे। बिफोर एंड आफ्टर की रिपोर्ट्स की फाइल जरूर बनाइए। बिना फाइल के हम ये प्रूव किसी को भी नहीं कर सकते कि हमने इतने लोगों की सेहत में मदद की है। ये 100 लोगों की रिपोर्ट्स आपके लिए बेहतरीन टेस्टिमोनियल का काम करेंगी।
सपोज कीजिए आपकी 100 लोगों की रिपोर्ट्स में बहुत सारे डायबिटीज ठीक होने के केसेस हैं। अब आप किसी डायबिटिक के बारे में बात कर रहे हैं या हेल्थ कैंप में आप डायबिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, वहां पर अगर आपने बता दिया कि देखिए हमने पिछले 3 महीनों में 40 लोगों की डायबिटीज को ठीक किया है, ये बिफोर और आफ्टर की रिपोर्ट्स मैं आपको हर एक की दिखा सकता हूँ। अब इतना सा बोलने के बाद यकीन होगा ना उनको, वो आपकी हर बात मानेंगे ना जो जो आप डायबिटीज पर करेंगे। तो ये 100 लोग, ये पहला कदम, ये पहला लक्ष्य आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खोल देगा। फिर तो आपको दरवाजा खटखटाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लोग आपको ढूंढते हुए आने वाले हैं। पर फाइल बनाना जरूरी है क्योंकि हर इंसान प्रूफ मांगता है। सोचिए अगर आप किसी ऐसे हेल्थ कैंप में बैठे हैं जहां पर कोई आपकी सेहत की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, आप उस वो क्या क्या करे कि आप उस पर विश्वास करना शुरू करेंगे। जैसे ही आप ऐसा सोचना शुरू करेंगे आपके दिमाग में आइडियाज आने लगेंगे कि दिखना सेहतमंद है, लाइफस्टाइल सेहतमंद होनी चाहिए, बातों में सेहत होनी चाहिए, रिपोर्ट्स होनी चाहिए, टेस्टिमोनियल्स होने चाहिए, एक प्रोफेशनल टीम होनी चाहिए, सही गाइडेंस होनी चाहिए, सामने वाला मेरे साथ फॉलो अप करेगा, तब जाकर के मुझे उस पर और ज्यादा विश्वास होने लगेगा। आप इमीडिएटली आपको आइडियाज आने लगते हैं जब आप ये सोचना शुरू करते हैं कि अगर मैं अपनी सेहत के लिए मित्र ढूंढ रहा हूं तो मैं उसमें क्या ढूंढूंगा या क्या ढूंढूंगा। सो आई एम श्योर आज आपको इस सेशन से मदद मिली होगी कि हम सेहत मित्र बनने को और ज्यादा कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं, कैसे छोटी छोटी बातों का ध्यान रख सकते हैं, कैसे फॉलो अप हमारे लिए बहुत जरूरी है, किस तरह से हम लोगों का विश्वास जीत सकते हैं। सो ओवर टू यू मोनालिसा।